वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो, सीटेट पेपर 2 साइंस का जो 6 to 8 का जो पेपर 2 आता है उसमें ये एनसीईआरटी का मैंने कुछ सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें ये आज का ये पहला वीडियो है। इसमें आप लोगों को कुछ 10-10 क्वेश्चन करके मैं करवाऊंगा और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टोटली 100% एनसीईआरटी बेस्ड है और ये डिफरेंट एग्जाम्पलर्स जैसे एग्जाम्पलर है या फिर एनसीईआरटी है, वहाँ से ये क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड। So you can also check from that book also. So let's start our video. First question is टंगस्टन। टंगस्टन आप लोग जानते हो, टंगस्टन कहाँ पे होता है? हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब लगे होते हैं, बल्ब जो लगे होते हैं उसमें टंगस्टन का यूज होता है। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन हमारा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो नाइक्रोम के वायर का बना होता है। तो इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका गलनांक कितना होगा। गलनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए टंगस्टन? तो वो आंसर विल बी 3380 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? विच मेटल हैज़ द मैक्सिमम कंडक्टिविटी? मैक्सिमम कंडक्टिव किसके पास होती है? तो ये होती है ए के पास, दैट इज गोल्ड। गोल्ड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU, एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द एटॉमिक इन कमेंट बॉक्स, दैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ AU. You have to write your answer in comment box, that what's the atomic number of AU, that is सोना। देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ये सबसे चालकता मैक्सिमम कंडक्टिविटी यहाँ पे इसकी होती है सोने की। ओके, बट हमारे डेली यूज के हिसाब से और हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम चांदी का यूज करते हैं। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज चुंबक की प्रबलता कहाँ पर सबसे अधिक होता है? देखो ये होता है आपका एक मैग्नेट। लेट्स कंसीडर ये आपका एक मैग्नेट है, यहाँ पे N है और यहाँ पे S है। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। यहाँ पे जो होता है सेंटर पे वो मैग्नेटिज्म, इसकी जो लाइन चलती है तो नॉर्थ टू साउथ, ओके, ये चलती है, फिर यहाँ से यहाँ आती है। तो यहाँ पे जब सेंटर की तरफ बीच में फिर सारे जमा होते हैं, बाद में एक ऐसा ही राउंड राउंड शेप का ये बनाता है। तो नॉर्थ टू साउथ जो मूव करती है ये लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, तो इसकी जो पोल पे पोल्स, दैट इज पोल्स मैं बता दे रहा हूँ आपको। पोल्स, ये जो पार्ट है ये नॉर्थ और साउथ वाली जो पार्ट है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहाँ पे मैक्सिमम होता है। और फिर जैसे जैसे वहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जाती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटता या फिर डिक्रीज होता जाता है। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ध्रुव पर। कहाँ पे होते हैं ये? पोल्स पर। कहाँ, किस पोल पर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, दोनों पर इक्वल स्ट्रेंथ, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो होते हैं। जैसे एक जगह अगर मान लो कि 50 डेसिबल काम किया, ठीक है, तो दूसरे जगह भी 50 ही काम करेंगे, ठीक, मैक्सिमम होते हैं लेकिन दोनों पे इक्वल होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चुंबक की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI unit of magnetic strength? What will be the answer guys? Tell the answer. It will be ampere meter, that is option B. Option B will be the correct answer. So move to the next question. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सूर्य का कितना प्रतिशत ऊर्जा यूज करते हैं? देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स और डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी का ये आप चेक कर सकते हो। अगर आप बुक पढ़ते होगा आपको पता होगा ये डायरेक्टली उस बुक से एक्सट्रैक्टेड लाइन्स हैं, उसी बुक के लाइन्स हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आप चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन सेक्शन में, क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है उसमें, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो पौधे एनर्जी यूज करते हैं सन से, वो कितना यूज करते हैं? दैट विल बी 1%। कितना होगा वो? 1%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सबसे अधिक आघात वर्धनीय, दैट इज मेलिएबल. मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल क्या होता है? जिसको आप कितने भी जोर से, अगर एक धातु मान लो कि ये मेटल शीट है, इस पे आप कितने भी जोर से अगर हथौड़ा मारते हो ना, तो ये इसकी सीट्स के फॉर्म में ये फैलता जाएगा, बट ये कभी भी जल्दी टूटता नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया आपका मेलिएबल. सो व्हाट विल बी सबसे अधिक आघात वर्धनीय, मेलिएबल. और तन्य, डक्टाइल क्या होता है कि एक धातु की वायर है, एक धातु जो पे होते हैं, जैसे कि मान लो कि सोना है या फिर जो भी है, उसको आप जब खींचते हो गर्म करके या फिर ऐसे ही खींचते हो, तो ये जल्दी टूटती नहीं, ये लंबी लंबी तारें इसकी खींची जा सकती है, तो इसे ही हम डक्टाइल या फिर तन्य बोलते हैं. ठीक है, डक्टाइल पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक मेलिएबल और डक्टाइल, दैट इज आघातवर्ध्य. और तन्य पदार्थ कौन सी होगी? वो होगी आपका यहाँ पे सोना. गोल्ड विल बी द राइट आंसर. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. निस्तारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो ये ऐसे ऐसे टर्म्स है ना जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे, और फिर आप कमेंट करोगे या फिर बोलोगे जहाँ पे भी आप ट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूट में जहाँ से आप पढ़ते हो कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गई. ये जो निस्तारण है ना, निस्तारण या फिर इंग्लिश का डिसेंटेशन, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है. और एनसीईआरटी इसी चीज़ को टारगेट करता है, और इसी चीज़ को उसने अलग से एग्जाम्पलर में दे रखा है. और एग्ज़ाम आपके जो एग्जामिनर होते हैं या फिर जिसने आपके क्वेश्चन सेट करने हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स बनाता है जहाँ से स्टूडेंट्स फंसते हैं एग्जाम में. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. निस्तारण, निस्तारण क्या होता है? अब समझिए इस क्वेश्चन से. निस्तारण एक प्रक्रिया है, निस्तारण एक प्रोसेस है. डिसेंटेशन इज अ प्रोसेस. और इससे आप क्या समझते हैं? इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें द्रव जो होता है ना, द्रव मीन्स लिक्विड, लिक्विड से हम ठोस को अलग करते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो कि हम जो खाते हैं, हम लोग घी खाते हैं, घी. तो घी बनाने के, अगर आपने घर में देखा होगा, घी बनाने के प्रोसेस में लास्ट जब आता है घी का प्रोसेस, जब घी बन के तैयार हो जाता है, तब उसे क्या करते हैं हम एक बर्तन में स्टोर कर लेते हैं. जब वो बर्तन में स्टोर करते हैं तो आप देखना कि वहाँ पे घी जितना होता है वो घी चला जाता है ऊपर. ठीक है, घी ऊपर चला जाता है, और उसका जो, जैसे कि यहाँ पे घी चला गया, और उसका जो जितना भी वेस्ट नहीं बोल सकते हो, वो भी खा लेते हैं हमारे यहाँ पे. तो ये जो होता है वो नीचे बैठ जाता है. तो इसमें ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है सॉलिड के फॉर्म में. किस फॉर्म में होता है? सॉलिड. और घी आपको पता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में. तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि द्रव को ठोस से अलग करना. ठोस यहाँ पे अलग हो गया और लिक्विड यहाँ पे अलग हो गया. सो दिस शुड बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट, निस्तारण और डिसेंटेशन. ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 8th नंबर क्वेश्चन. जूट के पौधे से फाइबर प्राप्त करने के लिए इसके किस भाग का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही. देखो एक हमारे यहाँ तो संठी बोला जाता है, संठी का पौधा. आपके यहाँ क्या बोला जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखना. संठी होता है. ठीक है, उसे जूट का पौधा या फिर पटसन जिसे कहते हैं हम. जूट का पौधा एक ऐसा संठी नुमा होता है, उस पर एक ऐसे रेशेदार कुछ लगे होते हैं, रेशेदार कुछ लगे होते हैं ऐसे ऐसे साइड से. तो इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते का तो यूज नहीं होता है, ना ही इसके फूल का यूज होता है, इसमें फूल बहुत कम होते हैं. इसके पौधे का तो यूज नहीं होता है, तो इसके किस पार्ट का यूज होता है? तना का. बिल्कुल, ये तना वाला जो पार्ट होता है उसका यूज होता है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, एसिड से रिएक्शन करने पर आयरन और गोल्ड क्या क्या, पहला तो दिया हुआ है आपका Fe और सेकेंड दिया हुआ है Au, Fe और Au. You have to comment the atomic number of atom of this iron and gold in the comment box. What will be the atomic number? Also you have to A and Z, you have to tell about the atomic number and mass number of iron and gold. ऐसे करके अगर याद करोगे आप, ऐसे रिलेट करके, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से याद हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी द आंसर? एसिड के रिएक्शन करने पर आयरन और गोल्ड का कलर क्या हो जाता है? फर्स्ट, इट चेंजेज.
क्या होता है ये, चेंज कर जाता है। सेकंड विल बी नॉट चेंजेज, पहला होता है बदलना, जिनको जिनको हिंदी से प्रॉब्लम है, पहला चेंजेज, सेकंड नॉट चेंज्ड, क्या होता है ये चेंज नहीं होता है। थर्ड वन इज़ ये बदलता है, दोनों होता है, दैट इज नहीं भी बदलता है, कभी बदलता है कभी नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। सो ऑफ व्हाट विल बी द ऑप्शन, ऑप्शन विल बी बिल्कुल ए, ये बदलता है। एसिड और एसिड का जब रिएक्शन होता है आयरन और इसके साथ, इसका आयरन और गोल्ड के साथ, तो इसकी कलर क्या हो जाती है, इसकी कलर मतलब कि डल हो जाती है। क्या होता है इसका कलर, डल हो जाता है, मतलब ये जो इसका वास्तविक कलर होता है, एक्चुअल कलर, उससे ये उतना चमकीला नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु क्या है। ठीक है, कपास जो हम उपजाते हैं, कपास मीन्स वही अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था ऊपर में, कपास का जो उत्पादन होता है उसमें कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सी मिट्टी और कौन सी जलवायु। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल एंड गर्म जलवायु। ठीक है, हॉट एटमॉस्फेयर। सो मूव टू द, so guys, these are the 10 questions which will be very important for you, and if you want कि मुझे नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही मिले और नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस का सर सेट दें, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे कि नहीं। 100% अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा वीडियो से। ओके, सो do subscribe my channel and thank you for watching the video. Okay, thank you guys.